हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के सिलेबस के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं बीए सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या चीज़ें यानी कि क्या कौन कौन से टॉपिक्स जो है आपको पढ़नी है। तो यहाँ पर आपका जो कोर्स कोड है वो है ECO104 और कोर्स का जो टाइटल है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1। पाठ्यक्रम का शीर्षक है समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत भाग 1। इसके लिए आपको क्रेडिट मिलेंगे 3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स इशूज़ इन एन इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि आपको इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय पढ़ना है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है उसको जानना है आपको। एक अर्थव्यवस्था में समष्टि अर्थशास्त्र के मुद्दे क्या होते हैं। समष्टि बनाम व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो है तुलना करना है आपको। और समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या हैं इसके बारे में आपको जानना है। अब चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे है नेशनल इनकम अकाउंटिंग और आगे आपका कॉन्सेप्ट ऑफ GDP, GNP, NDP एंड NNP एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजल पर्सनल इनकम। यानी कि इसको हिंदी में कहा जाए तो कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें बाजार मूल्य और कारक लागत पर GDP क्या होती है, GNP क्या होती है, NDP और NNP की अवधारणा क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। व्यक्तिगत आय और प्रयोज्य व्यक्तिगत आय क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर, प्रोडक्ट आर वैल्यू एडेड मेथड्स एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, नॉमिनल एंड रियल इनकम, लिमिटेशंस ऑफ द GDP कॉन्सेप्ट। यानी कि राष्ट्रीय आय का माप, आय, व्यय, उत्पादन या मूल्य वर्धित तरीके और संबंधित योग, नाम मात्र और वास्तविक आय क्या होती है, GDP अवधारणा की सीमाएं क्या हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे जो है हमारा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन 2, 3 एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी। यानी कि द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में आय व्यय का चक्रीय प्रवाह क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे जो है आपका नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, ग्रीन अकाउंटिंग। यानी कि राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण क्या है इसके बारे में पढ़ना है। और हरित लेखा क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चलें तो आगे टॉपिक है हमारा क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, से लॉ ऑफ मार्केट्स, कीन्स ऑब्जेक्शन टू द क्लासिकल थ्योरी, एग्रीगेट डिमांड्स एंड एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड। यानी कि इसे हिंदी में कहा जाए तो रोजगार का शास्त्रीय सिद्धांत क्या है इसके बारे में पढ़ना है। से जो कि एक अर्थशास्त्री थे इनके बाजार का नियम पढ़ना है। कीन्स की शास्त्रीय सिद्धांत पर आपत्ति क्या थी उसको पढ़ना है। कुल मांग और समग्र आपूर्ति कार्य प्रभावी मांग का सिद्धांत क्या होता है इसको पढ़ना है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि है हमारा कंजम्पशन फंक्शन, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंजम्पशन स्पेंडिंग। यानी कि उपभोग करने के लिए औसत और सीमांत प्रवृत्ति क्या है, उपभोग खर्च को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। यानी कि उपभोग फलन के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये था आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड पेपर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो इसका कोड है ECO105 और कोर्स टाइटल है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2, समष्टि अर्थशास्त्र का सिद्धांत भाग 2। क्रेडिट जो है इसका 3 है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ने हैं। तो यहाँ पे पढ़ना है इनकम डिटर्मिनेशन इन क्लोज्ड इकोनॉमी, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट एंड एक्स एंटे, इक्वालिटी एंड इक्विलिब्रियम। यानी कि आपको पढ़ना है बंद अर्थव्यवस्था में आय निर्धारण, बचत और निवेश, पूर्व, पोस्ट और पूर्व एंट, समानता और संतुलन क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे देखें तो आगे कहा जा रहा है कि द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स इफेक्टिवनेस इन LDCS। यानी कि LDCS में जो है निवेश गुणक और इसकी प्रभावशीलता क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे देखिए तो आगे कहा जा रहा है कि थ्योरी ऑफ कंजम्पशन हाइपोथेसिस, द 4 हाइपोथेसिस। यानी कि उपभोग परिकल्पना का सिद्धांत क्या है और 4 परिकल्पनाएं क्या हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे देखें तो आगे कहा जा रहा है कि थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, प्रिंसिपल ऑफ एसिसलेटर। यानी कि इसको कहा जाए हिंदी में तो निवेश का सिद्धांत आपको पढ़ना है। स्वायत्त और प्रेरित निवेश,
पूंजी की सीमांत दक्षता क्या होती है, त्वरक का सिद्धांत क्या होता है, इसको आपको पढ़ना है। आगे चले तो अगला है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड कीन्सियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि यहाँ पे जो कीन्स हैं जो ये एक अर्थशास्त्री थे, तो यहाँ पे पढ़ना है आपको ब्याज दर, क्लासिकल जिसमें कि क्लासिकल क्या होता है, न्यू क्लासिकल क्या होता है, और केंसिकन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट क्या था, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं तो इनडिटर्मिनेटनेस इन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, यानी कि तरलता वरीयता सिद्धांत में अनिश्चितता के बारे में आपको पढ़ना है। आगे चलिए आगे देखते हैं ISLM एनालिसिस, डेरिवेशंस ऑफ IS&LM फंक्शंस, ISLM एंड एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट इन द एडी कर्व, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। यानी कि ISLM का विश्लेषण आपको करना है और IS और LM कार्यों की व्युत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में पढ़ना है। ISLM की कुल मांग, एडी वक्र में बदलाव, व्यापार चक्र का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे जो है इस पेपर का लास्ट टॉपिक जो है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्फ्लेशन, रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, फिलिप्स कर्व इज इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति क्या होती है, इसको जानना है आपको। बेरोजगारी मुद्रास्फीति की अवधारणा क्या होती है, इसको जानना है। मुद्रास्फीति के निर्धारक क्या हैं, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध क्या है, अल्पकाल और दीर्घकाल में फिलिप्स वक्र क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये तो आपका BA सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का सिलेबस। उम्मीद करता हूँ आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपको कैसे कैसे पढ़ने हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।